दोस्तों गुड आफ्टरनून। आप सब लोग को जैसा पता है कि एक शिक्षक और एक शिक्षिका का क्या रोल होता है एक अच्छे समाज को खड़ा करने में, क्या उनकी उत्तरदायित्व होता है एक अच्छे समाज को खड़ा करने में, और क्या उनकी रोल होती है एक अच्छी समाज के लिए। 2-3 सप्ताह विगत एक शिक्षिका है केंद्रीय विद्यालय की, दीपाली शाह, जिसने बिहारी और बिहार राज्य पे अपशब्द बोले थे। तो आप एक शिक्षक होने के नाते किसी भी समुदाय का या किसी भी राज्य के लिए या किसी भी रिलीजन के लिए आपको अपशब्द बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षिका हैं, आपको उत्तरदायित्व दिया गया है एक अच्छे समाज को खड़ा करने में। और समाज किससे बनता है? समाज लोगों से बनता है। समाज, हर छोटे बच्चे जो बड़े होकर एक समाज का भिन्न भाग बनेंगे। तो अगर आप इस टाइप के अपशब्द बोलते हैं तो जो बच्चे आपसे शिक्षा लेंगे, सोचिए उस पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए इस टाइप के एक शिक्षक और एक शिक्षिका होने के नाते इस टाइप के अपशब्द किसी भी समुदाय के लिए, मैं एक बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए अगर आप बोलते तो ये कहीं भी एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं देता है, कहीं भी एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं देगा। और जहाँ तक बिहार की इतिहास की बात है तो मैं आपको बता दूं, बिहार की इतिहास बहुत ही प्राचीन है और बिहार की इतिहास बहुत रिच है। अगर आप बिहार के इतिहास में जाएंगे तो आपको पता होगा कि मौर्य डायनेस्टी, जहाँ जहाँ पे चंद्रगुप्त जैसा आदमी, समुद्रगुप्त, अशोका जैसे लोग थे, एक पहला 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 साम्राज्य हुआ करता था मौर्य डायनेस्टी। दूसरी बात है, अगर आप शिक्षा की बात ले लें तो कौन भूल सकता है नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो कि वर्ल्ड में पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, जहाँ पे देश नहीं विदेश से लोग आते थे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 10,000 रेसिडेंशियल स्टूडेंट के लिए का कैपेसिटी उस यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। लोग बाहर से आते थे पढ़ने के लिए और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। आप सोच सकते हैं, आप जिस शिक्षा को, आप जिस राज्य को आप गाली दे रहे हैं, जिस राज्य के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, उस राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ही आज नहीं, आज से 2000-3000 साल वर्ष पहले इतनी इतनी प्रोग्रेस और इतनी विकास दिखता था। वहाँ शिक्षा केवल देश के नहीं, विदेशों से लोग आते थे ग्रहण करने के लिए। आज उस राज्य के लिए, उस राज्य के वासी को आप अपशब्द बोल रहे हैं। सोचिए, आप क्या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भूल गए हैं? आप क्या आर्यभट्टा को भूल गए हैं, जिसने जिसने शून्य का आविष्कार किया? क्या आपने जो है चाणक्य को भूल गए हैं, जो आज भी उनके उनके जो रिसर्च है आज भी इकोनॉमिक्स पे अप्लाई होता है, आज भी अर्थशास्त्र पे अप्लाई होता है? क्या आपने अशोक को भूल गया? क्या आपने दो महत्वपूर्ण रिलीजन, विश्व के दो महत्वपूर्ण रिलीजन, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो बिहार में उत्पन्न हुआ, गौतम बुद्ध बोध गया में उनने उनने इनलाइटमेंट लिया, तो क्या आप ये भूल गए कि विश्व के दो रिलीजन जहां उनका उदय हुआ वो है बिहार? तो आप ऐसे राज्य को कैसे बोल सकते हैं देयर इज नो सिविल सेंस? ऐसे राज्य को आप कैसे अपशब्द बोल सकते हैं? या तो आप शिक्षिका भले बन गए हो, आप बुकिश नॉलेज भले ले लिए हो, बट आपको किसी भी राज्य, क्योंकि आप शिक्षिका हैं तो आपको तो बहुत उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे लोग में आते हैं। अब आप जो है फ्यूचर के जो लोग आएंगे, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी आएंगे, आपके आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त करेगा। तो सोचिए, अगर आपकी इतिहास इतनी कमजोर है और आप अगर ये सब बिहार के बारे में नहीं जानते तो आप कैसे बोल सकते? इसकी मतलब आप खुद एक शिक्षिका होने के लायक नहीं है। आप खुद जो है स्वयं जो है किस बिहार राज्य के इतिहास को नहीं जानते हैं। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में जब भारत की आज़ादी का पहला कदम उठाया गया था, वो गांधी जी बिहार से उठाए थे। कैसे आप भूल सकते हैं कि बिहार का योगदान भारत देश में आज से नहीं, प्राचीन काल से है, अब वर्षों से आ रहा है। आप बिहार की कंट्रीब्यूशन को भारत की विकास में कोई भूल नहीं सकता है। आपका कहना है कि अगर बिहार नहीं रहता तो भारत डेवलप हो जाता। अगर मैं सच में बोलता, अगर बिहार नहीं रहता तो भारत का उदय ही नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात तो आप एक शिक्षिका होने के कारण
आपको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो इतिहास अगर किसी का हो या ना हो उससे कोई नहीं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षिका हैं, तो आपको कोई भी आपका आपकी ये उत्तरदायित्व बनता है किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी राज्य के लिए आप सही बात बोलें। क्योंकि इस सही बोलने से जो विद्यार्थी जो आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा उसमें सही सही दिशा और सही निर्देश जाएंगे और सही समाज का जो है एक विकास किया जा सकता है। अगर आप अपशब्द बोलेंगे और आपको खुद आप जो है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप बिना प्रॉपर नॉलेज के किसी भी राज्य किसी के समुदाय के बारे में बोल रहे हैं तो यही सेम जो है नॉलेज जो है आपके विद्यार्थी में ट्रांसफर होगा और ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। इसलिए किसी भी राज्य या किसी भी समुदाय को बोलने से पहले आपको उसकी इतिहास जान लेना चाहिए, उसकी उसकी जो है क्या योगदान रहा है किसी भी देश में, उसकी क्या योगदान रहा है प्राचीन काल में, ये जानना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली बात तो कि किसी भी समुदाय किसी भी राज्य या किसी भी रिलीजन के बारे में आपको अपशब्द बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर रिलीजन हर समुदाय का एक अपना विकास है, उनने एक अपने तरीके से विकास किया है। तो अगर आप उनकी सही चीज़ें के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कंस्ट्रक्टिव वे में लिया जाएगा और कहीं ना कहीं उसके विकास में योगदान किया जाएगा। इसलिए मुझे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग बिहार के बारे में सुनते हैं कि बिहार बीमारू है, बिहार विकसित राज्य नहीं है, मैं बता दूं बिहार में बहुत कुछ है और बिहार का जो इतिहास है बहुत ही रिच और बहुत ही स्ट्रोंग है और बिहार के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। केवल ये बोल देना कि जीडीपी को देख के बोल देना कि बिहार विकास नहीं है या बिहार के जो नागरिक हैं उसमें सिविक सेंस नहीं है, ये बोलना तो शायद कहीं न कहीं लोगों की गलत नॉलेज और गलत अपने देश और राज्य के बारे में गलत मतलब आपको गलत इन्फॉर्मेशन है इसलिए आप इस टाइप से बोल रहे हैं। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन रहेगा तो कभी भी आप बिहार के बारे में आप ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उनकी इतिहास को उनकी लोगों को अगर आप अच्छे से जानेंगे तो कभी भी आपको इस टाइप से अपशब्द नहीं निकलेंगे। थैंक यू।